अस्सलाम वालेकुम। आज हम हज़रत उमर के बारे में कुछ थोड़ा सा ख़ुलासा पढ़ेंगे। जो किताब अभी एक शाया हुई है मोहम्मद अरबी के नाम से, और जिसके जो राइटर हैं वो हैं मोहम्मद इनायतुल्लाह असद सुबहानी। तो आज हम यहाँ से पढ़ते हैं पेज नंबर 182। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, खुदाया ख़त्ताब के बेटे उमर या हिशाम के बेटे उमरों को हिदायत दें, उन दोनों में जो बेहतर हो उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़याल था इस तरह इस्लाम की मज़लूमी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। हज़रत उमर के बारे में बताया गया है कि इस्लाम लाने से पहले उनकी क्या किस तरह के वो इंसान थे। हज़रत उमर की उठती हुई जवानी थी। वो अज़्म व हौसले का पुतला था। ताकत बेपनाह थी, किसी से डरता न था न किसी से दबता था। जो करने का इरादा कर लेता करके ही दम लेता। यही वजह है वो इस्लाम में दुश्मनी में भी आगे आगे था। मुसलमानों के ये संग दिली और बेरहमी का नमूना था। कोई बांदी इस्लाम ले आती और उसके हाथ लग जाती तो बेतहाशा पीटता। मारते मारते जब तक थक ना जाता हाथ न रोकता। थक के चूर हो जाता तो कहता, मैं तो मैंने थक कर छोड़ दिया, ज़रा दम ले लूँ फिर तेरी खाल उधेड़ूंगा। सख्त मिजाजी बेरहमी का ये आलम था, लेकिन साथ ही सीने में दर्दमंद दिल व रिश्तेदारों का बहुत हमदर्द था। घर वालों पर इंतहा मेहरबान था। उसको खबर हुई बहुत से मुसलमान हबशा हिजरत कर गए तो दिल को सख्त चोट लगी, और जब ये सुना कि नजाशी ने मुसलमानों को पनाह दी मक्के से गए और दोनों सफ़ीर नाकाम लौट आए तो वो सर पीट के रह गया। आँखों में खून उतर आया और कनपटी की रगें गुस्से से थर आईं। मोहम्मद ही बस की गांठ है, उसने कुरैश में फूट डाली है, उसी ने ख़ानदानों में खलीज खोदी है, उसने अपनों को बाहम टकराया है। हाँ, तो अब उसका सर कलम करके ही दम लूँगा। वो कमर से तलवार लगाकर घर से निकला और तेज़ी से चल पड़ा कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा ही पाक कर दे और रोज़ रोज़ की फ़िक्र और बेचैनी से सबको निजात मिल जाए। रास्ते में बनी अदी के एक आदमी से मुलाकात हुई। ये नाईम बिन अब्दुल्ला थे। बहुत ही पहले ही इस्लाम ला चुके थे, लेकिन किसी को खबर ना थी। वो जुल्म व सितम का जानिगाह मंज़र भी आपने अपनी आँखों से देख रहे थे, इसलिए खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। उन्होंने देखा उमर बहुत जोश में है, कमर से तलवार भी लटक रही है। पूछा, ख़त्ताब के बेटे किधर चल दिए? उमर, उसी बद्दीन के पास जो हमारे देवताओं की तौहीन कर रहा है, जो कबीलों का सारा निज़ाम दरहम बरहम कर रहा है। नईम उमर का गुस्सा जानते थे। सोचा कहीं सचमुच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान ख़तरे में न पड़ जाए, किसी तरह उम्र का रुख बदला जाए। फ़ौरन एक तदबीर जहन में आई और बोले, उम्र किसी धोखे में हो, मोहम्मद को कत्ल करोगे तो अब्द मनाफ तुम्हें जीता छोड़ देंगे, और ज़रा पहले घर की तो खबर ले लो। उम्र, क्या कहा? मेरे घर में कौन? नईम, बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो गए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है, पहले उनसे तो निपट लो। उमर हक्का बक्का रह गया, जैसे सारे बदन में आग लग गई। बहन और बहनोई इस्लाम ला चुके थे, उसी के लिए जीने मरने का फ़ैसला कर चुके थे, मगर उमर बेखबर था, क्योंकि उन्होंने अब तक छुपाया था। उमर फ़ौरन बहनोई की तरफ पलटा, सीना सुलग रहा था और गुस्से से रगें फूल आईं। वहाँ पहुँचा तो अंदर कुछ पड़ने की आवाज़ आई। वो बेतहाशा दरवाज़ा पीटने लगा। घर के लोग घबरा गए। उन्होंने पूछा, कौन? जवाब मिला, मैं हूँ उमर, जल्दी से दरवाज़ा खोलो।